नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे नोट का सभी प्रयोग। नोट का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, मतलब नेगेटिव वर्ड को कितने तरीकों से प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ नोट। नोट का मतलब होता है नहीं। इसे किस सेंस में प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे कि नोट एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव इन सभी का विशेषता बताता हो, काम करने की शैली बताता हो। जैसे कि बोलते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये मेन वर्ब से पहले आएगा। हम लोग नदी में नहीं नहाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल नॉट स्विम इन द रिवर। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। रमेश नहीं खेल रहा है, रमेश इज नॉट प्लेइंग। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब से पहले आ रहा है और ये डिफाइन कर रहा है एक्शन को। जब एक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो जब एक्शन को डिफाइन करेगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब। जैसे ये नोट क्या बता रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है। जब कोई काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, स्विम स्विम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये एडवर्ब हो जाएगा। तुम बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट। तो नेगेटिव वर्ड नॉट जो है एक एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में काम करता है। यूज ऑफ नो। नो का भी मतलब होता है नहीं। अब ये किस सेंस में प्रयोग करते हैं। नो होता है एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन आएगा। मतलब नो होता है एडजेक्टिव और नोट होता है एडवर्ब। डिफरेंस पता चल रहा है और दोनों का मतलब नहीं होता है। तो सेंटेंस में प्रयोग करते हैं ऐसे, मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। नो एडजेक्टिव है और मिल्क नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा। यहाँ कोई लड़के नहीं है, देर इज नो बॉयज हेयर। बॉयज नाउन है, इससे पहले नो है और ये बॉयज कोई डिफाइन कर रहा है। जब किसी नाउन को कोई डिफाइन करे तो वो एक ही हो सकता है, वो हो सकता है एडजेक्टिव। उसके पास कलमे नहीं है, सी हैज नो पेंस। सी हैज नो पेंस, उसके पास कलमे नहीं है। पानी नहीं है, देर इज नो वाटर। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। पानी नहीं है, देर इज नो वाटर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला वर्ड है नेवर और इसका भी मतलब होता है कभी नहीं, और ये भी नेगेटिव वर्ड है। इसे कैसे प्रयोग करते हैं। इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नेवर, मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तुम कभी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हो, यू कैन नेवर क्लाइंब अप दिस माउंटेन। तो यू कैन नेवर, कैन हेल्पिंग वर्ब होता है, क्लाइंब मेन वर्ब है, इससे पहले नेवर आया हुआ है। उन लोगों ने कभी आइसक्रीम नहीं खाया, दे नेवर हैव एन आइसक्रीम। आइए पर देखिए यहाँ पर दे नेवर, यहाँ पर खाया पास्ट है, तो हैव के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा हैड, कि दे नेवर हैड एन आइसक्रीम, उन लोगों ने कभी आइसक्रीम नहीं खाया। तो हैव मतलब होता है खाना, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में हैड हो जाएगा। वो कभी नदी में नहीं नहाएगा, ही विल नॉट स्विम इन द रिवर। ही विल नेवर स्विम इन द रिवर, वो कभी नदी में नहीं नहाएगा। तो नेवर मतलब कभी नहीं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होगा और मेन वर्ब से पहले प्रयोग होगा। अमन कभी यह कार नहीं चलाया, अमन नेवर ड्रोव दिस कार। अमन नेवर ड्रोव दिस कार, अमन कभी यह कार नहीं चलाया। तो ड्रोव यहाँ पर ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है, जो कि इससे पहले नेवर आया हुआ है, और इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस वजह से मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद है।
नेवर एवर इसका मतलब होता है कभी भी नहीं, और इसे हम यूज करते हैं एम्फेसाइज करके, जोर डालकर। जैसे सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नेवर एवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अमन कभी भी नहीं नदी में नहाएगा। अमन विल नेवर एवर स्विम इन द रिवर। तो इस सेंटेंस को हम एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं वो काम वो कभी भी नहीं करेगा, ऐसे बोलते हैं। प्रिया कभी भी नहीं उससे मिलेगी। प्रिया विल नेवर एवर मीट हिम। प्रिया विल नेवर एवर मीट हिम। प्रिया उससे कभी भी नहीं मिलेगी। मैं कभी भी नहीं उससे बात करूंगा। आई विल नेवर एवर टॉक टू हिम। आई विल नेवर एवर टॉक टू हिम। मैं कभी भी नहीं उससे बात करूंगा। सुमन कभी भी नहीं पैसे देगा। सुमन विल नेवर एवर गिव मनी। सुमन विल नेवर एवर गिव मनी। सुमन कभी भी नहीं उससे पैसे देगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं कई सारे। जैसे भी सेंटेंस बनेगा आप बना सकते हैं आसानी से इस स्ट्रक्चर से, इस मीनिंग से और इस वर्ड का प्रयोग करके। आगे हैं आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं और वहां पर नोट का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि बोलते हैं इज नॉट, तो इज नॉट को शॉर्ट में इजंट कर देते हैं। बोलते हैं विल नॉट, तो विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कर देते हैं। डू नॉट बोलते हैं तो डोंट कर देते हैं। डस नॉट बोलते हैं तो डजंट कर देते हैं। ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे कि बोलते हैं डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट। ऐसे यहाँ पर लिस्ट है, इससे आप देख लीजिए और इससे आप स्पीकिंग में, राइटिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं। लिस्ट को याद रखना है। अब सेंटेंसेस है, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा वोंट यू गो टू मार्केट। तो वोंट का मतलब हो गया विल नॉट। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, haven't you a pen? haven't you a pen? क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, तो haven't का मतलब हो गया have not। क्या अमन अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, isn't अमन लर्निंग इंग्लिश, तो isn't का मतलब हो गया is not। जो कि इस लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी चीजें इसमें लिखा गया है। इससे आप याद कर लीजिए और आसानी से इसे आप यूज कर सकते हैं। नॉट एट ऑल इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, या बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि बिल्कुल नहीं बोले या बिल्कुल भी नहीं बोले। बात देखिए, सेंटेंस में आप इसे यूज करते हैं सबसे लास्ट में। नॉट जहां पर प्रयोग होता है वहां पर आप यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। और एट ऑल जो वर्ड है इसको आप सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं शराब पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक वाइन एट ऑल। तो डू नॉट यहाँ पर लिखे, इसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं डोंट, कि वो वी डोंट ड्रिंक वाइन एट ऑल, हम लोग बिल्कुल भी नहीं शराब पीते हैं। रमेश बिल्कुल भी नहीं काम करने की कोशिश किया। राकेश लिखा हुआ है, राकेश बिल्कुल भी काम करने की कोशिश नहीं किया, तो राकेश डिड नॉट ट्राई टू वर्क एट ऑल। राकेश डिड नॉट ट्राई टू वर्क एट ऑल, राकेश बिल्कुल भी नहीं काम करने की कोशिश किया। अमरेश बिल्कुल भी नहीं चाय पिएगा। अमरेश विल नॉट टेक अ टी एट ऑल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एट ऑल सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग हो रहा है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। पल्लवी बिल्कुल भी मूवी नहीं देखती है। पल्लवी डज नॉट वॉच मूवी एट ऑल। तो वॉच अ मूवी कर दे या वॉच द मूवी कर दे, दोनों ठीक है। अगला है नो वे, और इसका मतलब होता है नहीं। इससे यूज हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, इसे ना भी बोलते हैं। इसका भी मतलब होता है नहीं, लेकिन ये हो जाता है इनफॉर्मल वे, और नो वे हो जाता है जो कि आप सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम बाजार जाएगा, तो कोई बोलता है विल यू गो टू मार्केट, इसका आंसर देते हैं नहीं। तो नहीं के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नो वे, और इनफॉर्मल वे में आप बोल सकते हैं ना। क्या वो चाय पीता है, अगर बोलना हो कि नहीं पीता है तो बोलेंगे आप इंग्लिश में कैसे, ना, मतलब नो वे। इंग्लिश में बोलते हैं क्या वो चाय पीता है, डज ही टेक अ टी, क्या वो चाय पीता है, तो कोई बोलता है नहीं पीता है तो बोल सकते हैं ना या फिर नो वे।
अगला है नीदर डॉट 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 नॉर, इसका मतलब होगा ना तो ये ना तो वो, ऐसा हम इसे प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे पास होगा इस प्रकार से कि ना तो रवि ना आकाश बाजार से आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीदर के बाद उसका नाम लिख देंगे, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके बाद नोर, नोर के बाद भी जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसका हम नाम लिख देंगे। ना तो रवि, तो रवि पाला है, ना आकाश, तो दूसरा में आकाश आ जाएगा। सेंटेंस बनेगा नीदर रवि नोर आकाश विल गो टू मार्केट, ना तो रवि ना तो आकाश बाजार जाएगा। ना तो अमन ना सुमन परीक्षा पास किया, नीदर अमन नोर सुमन पास्ड द एग्जाम। ना तो मैं ना तो वो स्कूल जा रहा हूँ, नीदर आई नोर ही इज गोइंग टू स्कूल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीदर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, नोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसके बाद जो भी नजदीकी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब देंगे। न तो प्रिया न रिया अंग्रेजी बोल रही है, नीदर प्रिया नोर रिया इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आई होप कि आपने नोट का प्रयोग सीखा, नेगेटिव वर्ड को कैसे प्रयोग करते हैं ये भी सीखा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।